जी, कन्नड़ के हमारे काउंसलर्स, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, एक ऐसा मौका आया है जो शायद जिंदगी में बहुत कम बार आता है। एक ऐसा मौका आया है कि जहां पर हम अपनी क़यादत जिंदा कर सकते हैं। एक ऐसा मौका आया है कि जहां 40 साल पहले औरंगाबाद से हाजी सलीम साहब एक MP हुआ करते थे, उस बात को गुजरे 40 साल हो गए। आज 40 साल के बाद जब ये मौका आया है कि आप फख्र से कह सकते हैं कि हाँ, औरंगाबाद में भी मेरा अपना खासदार है, मेरा अपना MP है। ये मौका अगर आया है तो क्या आप उसे चूकने देना चाहेंगे? ये मौका अगर आया है तो क्या हम उसका फायदा उठाएंगे? यकीनन एक ऐसा मौका बनकर आया है कि अगर हम सिर्फ मुत्तहिद रहे, अगर हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, तो मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर मदद रही और इंशाअल्लाह रहेगी, तो 23 मई के दिन जब नतीजे आएंगे तो औरंगाबाद के साथ साथ कन्नड़ की सड़कों पर भी हरे और नीले रंग नजर आएंगे। आज हमें करना क्या है? हम आपसे सिर्फ इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आए हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहता हूं अगर आसान होता तो ऐसा खेल हम खेले ही नहीं होते। मुश्किलों से टकराना हमारी फितरत हो गई है, हमारी आदत हो गई है। हमें मालूम है कि 2014 में जब हम MLA का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि क्या ये मुमकिन है? क्या आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे? लोग हमसे कहते थे कि 27 सालों से इस शहर में शिवसेना लगातार जीतते आ रही है। आप 27 सालों के बाद मजलिस एक नई पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं और आपको इतना यकीन है कि आप जीत जाएंगे। हम उस वक्त लोगों से ये कहते थे कि हम सिर्फ मेहनत करेंगे, हम शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो मुझसे कहते थे कि इम्तियाज भाई कितनी भी मेहनत कर लो, आप दिन और रात भी अगर मेहनत कर लेंगे, आप अवैसी साहब को भी बुला लीजिए, डोर टू डोर भी अगर कैंपेन कर लेंगे तो 8-10 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। ये वो लोग थे जिनको हमने चैलेंज करके मैदान में उतरे थे, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्हें कभी कांग्रेस की गुलामी करने की आदत थी, जिन्हें कभी राष्ट्रवादी की गुलामी करने की आदत थी, और जिन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, हमारी क़यादत तो होनी ही नहीं चाहिए। हम अगर किसी के नीचे रहेंगे तो वही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नीचे रहेंगे, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब के नीचे रहेंगे, इनकी गुलामगिरी करेंगे। लेकिन हमने सोचा कि अगर ये कौम मुत्तहिद होगी, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी, तो हम भी इंशाअल्लाह हमारी क़यादत हम खड़े कर सकते हैं। हम शिद्दत के साथ लोगों के बीच गए, मेहनत की, दिन और रात हम कोशिश करते रहे। और मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद के उन नौजवानों को, उन बुजुर्गों का जिन्होंने हमारे लिए शिद्दत से इबादत की, हमारे लिए रोजे रखे, हमारे लिए मन्नतें मांगी, और नतीजा जब आया तो 27 सालों के बाद हमने अपने शहर से शिवसेना को उखाड़ा और वहां पर हमारा हरा झंडा हमने लहराया। आज जब हम खड़े हैं तो हमें वही लोग एक बार फिर से कहते हैं
आपको मिलेंगे क्या? आप जीतेंगे क्या? आपको वो देंगे क्या? लोग हमसे ये कहते हैं कि क्या ये वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम पे आपको लगता है कि मुसलमानों के, बहुजनों के, दलितों के, बुद्धिस्ट के ये वोट एक साथ अगर आएंगे, क्या ये लगता है आपको? दोस्तों, अभी जब हम आए तो यहां पर बुद्धिस्ट समाज के भंते जी बैठे हुए हैं और जिस समाज का धर्म गुरु वोट मांगने के लिए निकलता है वो समाज उनके साथ कभी धोखा नहीं करता है। आज भंते जी सिर्फ आपके बीच में नहीं आए हैं, इनके धर्म गुरु जितने भी हैं, भंते जी के ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये दर दर जा रहे हैं, हर दरवाजे को खटखट मार रहे हैं, इनकी बस्तियों में जा रहे और ये लोगों से एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार चाहे पैसा आ जाए, चाहे कितनी भी लालच दे, तुम्हें किसी भी तरह मनाने की कोशिश करें, यही वो भंते जी हैं जो लोगों के बीच जाकर दलित समाज को, बुद्धिस्ट समाज को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की शपथ दिलवा रहे हैं कि इस बार तुम्हारा वोट सिर्फ इम्तियाज जलील को जाएगा। लेकिन आज कुछ हमारे ही लोग हैं जो बड़े सवाल करते रहते हैं, बड़ा गणित बताते रहते हैं। दरअसल ये लोग कौन है जानते हैं आप? इनके धंधे बंद हो गए हैं, इनकी दुकानदारियां बंद हो गई है, वरना ये इलेक्शन के वक्त कौम के सौदा करने का काम करते थे। लाओ दो जितने देते दो, हम इनको बांटने का काम करेंगे। यही 70 सालों से होता हुआ आ रहा है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, मुसलमानों की क़यादत अगर खत्म हुई है तो इसके लिए कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है, ये सच्चाई है। जन मफाद परस्त, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर हो, इनका काम यही है इस कौम का बंटवारा कर दिया जाए, बांट दिया जाए, खरीद दिया जाए इन्हें चुनाव के वक्त। 70 सालों से हम यही करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार मेरे भाइयों, अगर कोई आएगा तुम्हें और गणित समझाएगा कि इसको दिए तो ऐसा होगा, उसको दिए तो इसका फायदा होगा, उसका नुकसान होगा, हम 70 सालों तक सिर्फ ऐरे गैरों के हम फायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं, हम सोचते रहे हैं। अब इस बार अगर कोई आपके पास आए तो कहना, हां मैंने हर एक को दिया, और हर एक का मतलब अरे गैरे नथु अरे हर एक को दिया मैंने। किस किस को दिया बोलो? अरे गैरे नथु दिए ना। अब उनको कहना कि 2019 में मेरा भाई इम्तियाज जलील खड़ा है और मेरा वोट सिर्फ मैं उसी को देने वाला हूं, बहुत ज्यादा गणित समझने की जरूरत नहीं। उन पार्टियों के नेताओं से कहना कि आज तक हमने तुम्हारा साथ दिए है, लेकिन इस बार हमें यकीन है कि औरंगाबाद जिले का तमाम बहुजन समाज, दलित समाज, बुद्धिस्ट समाज और मुसलमान पूरी ताकत के साथ 23 अप्रैल को पतंग उड़ाने वाला है इंशाअल्लाह। लोग अलग अलग पार्टियों में हैं लेकिन फोन करते हैं, इम्तियाज भाई मजबूरी है, मजबूरी है इम्तियाज भाई, हम हैं तो वहां पर
लेकिन पतंग ये उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज क्यों, क्या मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक सियासी जमात होने के बावजूद हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि अगर मजलिस खड़ी तो सेना जीत जाएगी, कभी कहते हैं भाजपा जीत जाएगी। ये वही लोग हैं जो 2014 में भी यही कहते थे, मुझसे कहते थे अब इम्तियाज भाई आप तो खड़े हो गए, अब तो सेना को प्रचार करने की भी जरूरत नहीं, वो तो बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगी। मैंने कहा तुमने इन गयूर मुसलमानों की हिम्मत और ताकत कभी आजमाए नहीं है, मैं आजमाने के लिए निकला हूं और इंशाअल्लाह तुम देखना नतीजे जब आएंगे तो क्या नतीजे आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजर आपको याद है कि जब नतीजे डिक्लेयर हुए तो औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर, और मुझे पूरा यकीन है कि जीत औरंगाबाद की हुई थी, लेकिन जश्न कन्नड़ में भी मनाया गया था कि मेरा भाई जीता है। कब तक, अरे नथु, कब तक एक बार तो खड़े रहो, एक बार हिम्मत के साथ खड़े रहो। ये मत सोचो कि नतीजा क्या होगा। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम मेहनत कर रहे, दिन और रात मेहनत कर रहे। मुझे मैं ऐसे कई नौजवान मैंने देखे हैं पिछले 20 दिनों से, हम मुश्किल से 4 घंटे 3 घंटे की नींद लेते हैं, और मैं अकेला नहीं, कितने ऐसे नौजवान हैं। ये जो नूरा भाई बैठे हुए हैं, ये नागपुर से आए हैं अपना कारोबार बंद करके, और उन्होंने कहा कि इम्तियाज भाई की आपकी जीत के अंदर मैं मेरा भी हाथ लगाना चाहता हूं। ऐसे कितने नौजवान हैं जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांव से हमारे पास आ रहे हैं और कहते हैं कि हम भी आपकी जीत के अंदर हम मेहनत करना चाहते हैं। और दोस्तों, सिर्फ यही नौजवान नहीं, मीरठ के एक साहब हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उम्रा करने के लिए गए, मुझे वहां से फोन किया, ना मेरे दोस्त हैं ना मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन वहां से फोन किया और मुझसे कहते हैं कि इम्तियाज भाई मैंने गूगल के ऊपर से आपका नंबर ढूंढ के निकाला हूं, मैं मीरठ का रहने वाला हूं, उम्रा करने के लिए आया हूं, काबे शरीफ के सामने खड़ा हूं और आपकी जीत के लिए यहां पर दुआएं कर रहा हूं। दोस्तों, क्यों है उन्हें, क्या वजह है जिसका कोई रिश्ता हमारे साथ नहीं, सिर्फ हमारे कलमे का भाई है। आज अगर वो हमारे लिए इतनी इबादत कर रहा, इतनी शिद्दत से दुआएं मांग रहा, तो वो इसलिए मांग रहा कि खुदा न करे अगर 2019 के अंदर अगर दोबारा नरेंद्र मोदी आता है और अगर वो शरीयत के कानून के अंदर दोबारा छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं रहेंगे, उनके साथ महाराष्ट्र की भी आवाज रहेगी, बिहार से भी अख्तरुल ईमान साहब रहेंगे। यह सोचकर वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। दोस्तों, कन्नड़ के लोगों के बारे में और खास तौर से मुसलमानों के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसको वोट देंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के लिए कोई कैंडिडेट ने कहा है कि अगर मैं जीत कर आ गया तो मोदी का समर्थन करूंगा, और हमारी कोशिश ये है कि हम अगर जीत कर आए तो इंशाअल्लाह 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 हम नरेंद्र मोदी को हुकूमत बनाने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है
कि जब बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल कर रहे थे क्यों खड़े रह रहे हो, बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसी होती है, आप कर पाएंगे क्या, जा पाएंगे क्या। तो मैं उन्हें एक जवाब देता था कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर इम्तियाज जलील तुम कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। और आज हर रोज जब हम हर रात जायजा लेते हैं कि 28 दिन पहले हम कहां थे और आज कहां पर है, तो जो कोशिश से हमने शुरुआत की थी आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश यकीन में बदल गई है। एक ऐसा यकीन हो गया है कि आप लोगों को भी, मैं नौजवानों से ये कहना चाहूंगा, बाजार में जाकर हरे रंग के थैले जमा कर लो, 23 तारीख के दिन इस्तेमाल करने होंगे आपको। पटाखे जमा करके रख लो, क्योंकि 23 तारीख के दिन औरंगाबाद से एक ऐसी गूंज निकलेगी जो नरेंद्र मोदी के कानों तक वहां तक पहुंचेगी। मेरे भाइयों, आप लोगों को हम सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि आज इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जब तक हम अपनी सियासी क़यादत नहीं पैदा करेंगे, आप बताइए क्या यही वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जिन्हें आप वोट देते आए हैं, आज हम पर ये इल्जाम लगाती है कि अगर इम्तियाज जलील खड़े तो शिवसेना को फायदा हो जाएगा। 20 साल से कौन जीत कर आ रहा है? औरंगाबाद जिले का खासदार किस पार्टी से ताल्लुक रखता है? 20 साल से वही शिवसेना शिवसेना शिवसेना, वही खासदार 20 साल से चुनकर आ रहा है। क्या इन 20 सालों में मजलिस ने एक बार भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ी? तो नहीं लड़े हमने, एक बार भी हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी क्या 20 सालों में एक बार भी इलेक्शन लड़ी? तो नहीं लड़ी। फिर मैं और आप अगर मजलिस थी ही नहीं तो अपना वोट किसको देते थे? वही कांग्रेस को देते थे, वही राष्ट्रवादी को देते थे। मैं एतराफ करता हूं, हां मैंने भी दिया, क्योंकि मैं भी चाहता था कि तुम ताकत लगाओ और ये फिरका परस्त ताकतों को खत्म करो, भाजपा शिवसेना को हराओ। यहां पर हमने भी अपना वोट दिया। 20 साल हमने कांग्रेस को बोला कि हराओ इन्हें, हराओ इन्हें। 20 साल के बाद मैं और आप इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि ना तो कांग्रेस में हिम्मत है, ना राष्ट्रवादी में हिम्मत है कि सेना और भाजपा को हरा सकते हैं। हमने तुम्हें 20 साल दिए, अब एक मौका हमें दो।